वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश चौहान और आज हम देखने वाले हैं करियर इन माइक्रोबायोलॉजी या स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी क्या है, उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि माइक्रोबायोलॉजी अगर हम इस फील्ड में आते हैं तो हमें क्या सीखने को मिलेगा, उसके बाद में हमें कितना टाइम लगने वाला है इसमें पूरा सेटल होने के लिए, उसके बाद में हमें कौन सी जॉब्स मिल सकती है इस फील्ड में, उसके बाद में हमारी पोस्ट क्या होगी, उसके बाद में उस पोस्ट के ऊपर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, मतलब हमें क्या काम करना होगा। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि कौन सी सिटीज़ में हमें जॉब मिल सकता है इंडिया के अंदर, उसके बाद में हमें फॉरेन कंट्रीज़ में कहाँ जॉब मिल सकती है, कैसे जॉब मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, वो भी देखने वाले हैं। उसके बाद में हम देखने वाले कि अगर हमें इस फील्ड में कुछ बड़ा करना है तो क्या करें या क्या करना चाहिए, या ऐसा कुछ है यहाँ पर या नहीं है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट के हम चलते हैं माइक्रोबायोलॉजी क्या है। तो माइक्रोबायोलॉजी एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, मतलब बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में, फंगा के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इस फील्ड में जैसे आप आते हो ना, तो हमें क्या सीखने को मिलता है, तो जैसे अब हम आते हैं तो हमें हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाते हैं। उसके बाद में हमें इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, इनको कैसे ग्रो करना है, इनको कैसे आइसोलेट करना है। उसके बाद में हमें पता चलता है कि ये जो बैक्टीरिया है या वायरस है ये प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे अमीनो एसिड बनाते हैं, विटामिन बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, मतलब खुद प्रोड्यूस करते हैं अगर इन रॉ मटेरियल दिया जाए तो। उसके बाद में फर्मेंटेड फूड आपको पता होगा, इडली डोसा, तो इनके वजह से बनता है। उसके बाद में या जैसे बटर, चीज़, ये भी इन्हीं की वजह से ही बनता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो बैक्टीरियाज है, ये बैक्टीरिया हमारे अंदर भी होते हैं, हमारे बाहर भी होते हैं, उसे हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं, तो वो भी हमें यहाँ पर पता चलता है। उसके बाद में हमें इनके कुछ डिसएडवांटेजेस या हार्मफुल इफेक्ट पता चलते हैं। वो तो आपको पता ही है, ये जो बैक्टीरिया है या वायरस है ये हमें डिसीज भी प्रोड्यूस करते हैं, तो ये इनका कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी है, लेकिन बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में हम देखते हैं तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद में हमें डीएनए के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, जेनेटिक इंजीनियर के बारे में, ये सारी बातें हम यहाँ पर सीखते हैं। और भी बहुत सारी बातें हम यहाँ पर सीखते हैं। इम्यूनोलॉजी जो है उसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे है ये जो फील्ड है ना, इसके बहुत सारी ब्रांचेस भी है, ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो इसके बहुत सारी ब्रांचेस है। अगर हम एप्लीकेशन के बेसिस पे बोले, मतलब ये जो बैक्टीरिया है या वायरस है इनका एप्लीकेशन है, मतलब ये जो है डायरेक्टली हम यूज करते हैं ना, तब उसे एप्लीकेशन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फूड माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, ये इस फील्ड के कुछ ब्रांचेस है। ठीक है, आप तो ये सारी इस फील्ड के ब्रांचेस है। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, ये जो है ये भी उस फील्ड के, बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, ये कुछ इस फील्ड के ब्रांचेस है। अब हम आगे चलते हैं कि हमें टाइम कितना लगने वाला है। तो हमें यहाँ पर टाइम जो है 8 से 10 साल हमें लगने वाले हैं। टाइम पीरियड आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जैसे आपने 3 इडियट में आपको डायलॉग पता होगा कि हमें काबिल बनना है, तो काबिल बनने के लिए भाई आपको 8 से 10 साल लगने वाले हैं। तो 8 से 10 साल में ये सारी जो स्किल है ना, ये आपको आनी चाहिए। या आपके हैंड जो है वो स्किलफुल हो जाते हैं, लैबोरेटरी इक्विपमेंट को हैंडल करने के लिए आप पूरी तरीके से, आपके हाथ स्किलफुल हो जाते हैं। अब होता है यहाँ पे जैसे टीम वर्क या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल या कम्युनिकेशन या टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके साथ में हैंडलिंग ऑफ लैबोरेटरी इक्विपमेंट, तो ये सारी चीज़ें जब आप काबिल बन जाते हो ना, तो उसके लिए इतना पूरा टाइम है। जब आप एक्सपर्ट बन जाते हो तब आपको ऑफर तब आपको जॉब मिल सकती है, बहुत जल्दी मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, ये टाइम जो है 8 से 10 साल, कैसे आपको 8 साल लगेंगे या 10 साल लगेंगे, तो दोनों मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा पूरा कैलकुलेट करके। ठीक है, तो सबसे पहले बीएससी माइक्रोबायोलॉजी आप करोगे। अगर आप अभी
ट्वेल्थ पास होते हो तो ट्वेल्थ में आपको याद रखिए कि आपको 50 to 55% आपके परसेंटेज होने चाहिए। उसके बाद में आपका पीसीबी ग्रुप होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका ग्रुप होना चाहिए। उसके बाद में आप बीएससी जैसे करते हो तो बीएससी आप माइक्रोबायोलॉजी भी कर सकते हो। ये जो है 3 साल का ग्रेजुएट कोर्स है, आप ग्रेजुएट होते हो तो आप बीएससी इन जनरल माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पे जो लिखा है आप ये भी कर सकते हो, या हमने जैसा अभी पीछे पढ़ा ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, आप ये जो है फूड माइक्रोबायोलॉजी या मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, इनमें भी आप बीएससी कर सकते हो। मतलब बीएससी फूड माइक्रोबायोलॉजी, मिल्क माइक्रोबायोलॉजी या इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इनमें भी आप बीएससी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं तो ये बीएससी आप करोगे तो बीएससी के लिए आपको लगने वाले 3 साल। उसके बाद में आप अगर करते हो एमएससी तो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपको देखो, आपको बीएससी के बाद बीएससी माइक्रोबायोलॉजी आप करते तो उसके बाद में आपको 3 साल लगेंगे। तो 3 साल ये हो गए 3 साल। उसके बाद में भी आपको जॉब मिलता है, लेकिन आपको जो जॉब है उसकी सैलरी बहुत कम होती है। मतलब आपको 15 या 10 के अंदर ही आपको सैलरी मिलेगी एज अ फ्रेशर, बहुत कम सैलरी मिलती है। इसके लिए आपको अगर हैंडसम सैलरी चाहिए होगी, ज़्यादा सैलरी चाहिए होगी, तो आपको एमएससी या हायर स्टडीज़ में जाना होगा। जैसे एमएससी माइक्रोबायोलॉजी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने लिखा है एंट्रांस एग्ज़ाम। तो आप जब बीएससी फाइनल ईयर में आ जाते हो, 6 सेम में आ जाते हो, तो उस वक्त कुछ एंट्रांस एग्ज़ाम होती है, जैसे आईआईटी जाम, जेएनयू, पुणे, दिल्ली एंट्रांस टेस्ट। तो ये एंट्रांस एग्ज़ाम होती है। तो ये एंट्रांस एग्ज़ाम जब आप बीएससी फाइनल ईयर में होगे, 6 सेम में होगे, तब आपको ये एंट्रांस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है, मतलब फॉर्म भरना है आपको। और इस एंट्रांस एग्ज़ाम के थ्रू आप आईआईटी या दिल्ली या पुणे या जेएनयू, इनमें आप इन इंस्टीट्यूट्स में या कॉलेजेस में आप एमएससी कर सकते हो। इसमें आपका फ़ायदा ये होता है, अगर आप आईआईटी से करते हो या जेएनयू से करते हो तो आपको यहाँ पर फेलोशिप मिलती है और आपका खर्चा बहुत कम हो जाता है अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो। नहीं तो आप वैसे भी प्राइवेट सेक्टर या थोड़ी बहुत डोनेशन आपको पता है वो आप दे के या आपका खर्चा बढ़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए है एमएससी। तो आप अगर इस इंस्टीट्यूट से करते हो एमएससी तो आप वो भी कर सकते हो। वो करने के बाद आप करोगे, अगर हायर स्टडीज़ में जाते हो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करते हो तो उसके लिए आपको लगेंगे 2 साल। ठीक है, तो ये हो गए 5 साल। एमएससी के बाद आपको अगर आप पीएचडी करोगे तो आपको 10 साल लग सकते हैं। अगर आप पीएचडी नहीं करते तो आपको 8 साल लग सकते हैं। अब कैसे, ये अप्रोक्सीमेट टाइम बताया मैंने, पूरा एवरेज निकाल कर इतना टाइम आपको लगने वाला है। ठीक है, तो चॉइस है आपके पास। एमएससी के बाद आप नेट सेट कर सकते हो, एक एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम देने के बाद आप सीएसआरआई इंस्टीट्यूट जो होता है उससे आप पीएचडी कर सकते हो। अब वहाँ पर फ़ायदा यही है कि आपको वहाँ पर पीएचडी करने के लिए आपको गवर्नमेंट से फेलोशिप मिलती है। ठीक है, मतलब स्कॉलरशिप मिलती है, या आप प्राइवेट सेक्टर से भी पीएचडी कर सकते हो। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज से। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए है जॉब ऑप्शन। अगर आप एमएससी करते हो, एमएससी के बाद आपको पीएचडी नहीं करनी है तो आप जाते हो जॉब ऑप्शंस के लिए, जॉब्स के ऊपर। तो जैसे आप जॉब्स के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको एज अ फ्रेशर पहले बहुत कम सैलरी मिलते हैं, मतलब 2-3 साल आपको एक्सपीरियंस लेना होगा। जैसे मैंने कहा, आपको आपके हैंड स्किलफुल होने के लिए, काबिल बनने के लिए आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेना होगा। उसके बाद में आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है और आपकी सैलरी भी बढ़ेगी बिल्कुल। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमें बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस है। तो करियर ऑप्शंस आफ्टर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी या जॉब ऑप्शन कहिए आप, तो आपको जॉब्स कहाँ मिलेगी, आपकी क्या पोस्ट होगी, तो ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 है लैब। तो आपको किसी भी पैथोलॉजी लैब में आपको जॉब मिल सकता है। अब पैथोलॉजी लैब में एज अ असिस्टेंट बोल के आपको जॉब मिल सकता है, क्योंकि आपकी बीएससी हुई है तो आप सबसे पहले फ्रेशर होते। तो इन सब के मैं आपको सैलरी अभी बता दूं तो आपको जो सैलरी मिलेगी यहाँ पर, तो वो 15 या 10 के अंदर ही आपकी सैलरी होगी। ठीक है, तो बहुत कम मिलती है। ज़्यादा सैलरी के मैंने पहले भी कहा है, आपको हायर स्टडी में जाना होगा। अब यहाँ पर आप लैब
जैसे किसी भी लैब में, प्राइवेट लैब या गवर्नमेंट लैब को, लैब पैथोलॉजी लैब में आपको जॉब मिल सकता है। तो वहाँ पे आपका काम क्या होगा, आप पोस्ट होगी असिस्टेंट पोस्ट समझो। तो वहाँ पर आपका काम होगा जैसे पेशेंट का कुछ सैंपल, जैसे ब्लड सैंपल आपको मिलेगा, तो उस ब्लड सैंपल में आपको सपोज वो पेशेंट जो है उसके मलेरिया टेस्ट करनी है आपको, तो उस ब्लड सैंपल के अंदर उस ब्लड में मलेरिया पैरासाइट मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं, वो आपको चेक करने हैं। वो सारी टेक्निक जो होती है, कैसे चेक करना है, क्या कौन सी टेक्निक होती है, तो वो सब आपको जब आप बीएससी करते हो तब आपको सिखाया जाता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं, मतलब आपको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज, ये आपका काम होगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे आपको ऑप्शन है टीचिंग। तो आप टीचिंग भी कर सकते हो। टीचिंग अभी मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है कि टीचिंग मतलब आप कॉलेज या स्कूल में आप पढ़ा सकते हो, एज अ प्रोफेसर, एज अ लेक्चरर, एज अ टीचर आप पढ़ा सकते हो। तो कॉलेज गवर्नमेंट या प्राइवेट। उसके बाद में सेल्फ लैब, ये मैंने खुद लिखा है। सेल्फ लैब मतलब आप खुद की लैब डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि लैब बस पैथोलॉजी होती है, नहीं यार, बहुत सारे लैब होते हैं यार। लैब मतलब फॉर एग्जांपल सॉइल टेस्टिंग लैब, वाटर टेस्टिंग लैब, एयर टेस्टिंग लैब, ये भी लैब होती है। ऐसी भी लैब आप खुद की लैब डाल सकते हो, बहुत कम खर्चा होता है और आप यहाँ पर खुद की लैब डाल सकते हो। या आप बीएससी के बाद अगर आपने डीएमएलटी कोर्स कर लिया बीएससी के बाद, तो आप खुद की पैथोलॉजी लैब भी डाल सकते हो। फिर आप किसी हॉस्पिटल में जाकर आपको अगर पार्टनरशिप मिलती है तो आप खुद की लैब वहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद में है आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हो। तो बिजनेस आप यहाँ पर कहोगे कि बेस माइक्रोबायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेचें? तो आप सही सुन रहे हैं, हम यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेच भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बायो फर्टिलाइजर। लेकिन क्या है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हार्मफुल नहीं होते हैं। तो हम बायो फर्टिलाइजर जो होता है, आप ये अमेजोन के ऊपर अगर आप डालोगे बायो फर्टिलाइजर तो बहुत सारे लिस्ट आपको दिख जाएगी। तो बायो फर्टिलाइजर का भी आप बिजनेस कर सकते हो। ओके, उसके बाद में बेवरेजेस, वाइन या बियर्स या अल्कोहल का भी बिजनेस कर सकते हो। अब अल्कोहल जो है, ये आप इंडस्ट्री को या कंपनी को या इंडस्ट्री को आप बेच सकते हो। आपकी इंडस्ट्री थ्रू आप किसी कंपनी को, जैसे सैनिटाइजर में अल्कोहल लगता है या बहुत सारी जगह आज सर्फेक्ट डिसइंफेक्टेंट के लिए लगता है। तो अल्कोहल मतलब यहाँ के बस दारू मत पकड़ के चलो, अल्कोहल मतलब और भी होता है भाई, बहुत कुछ यूज है उसका। या बेवरेजेस, वाइन, बियर, ये भी आप खुद की छोटी सी इंडस्ट्री ओपन कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा काम है आपको बताना। आपको यार थोड़ा गलत लग रहा होगा, लेकिन गलत नहीं है, आप ये डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद में है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में अभी आपको जॉब मिल सकता है। इंडस्ट्री में आपकी पोस्ट होगी एज अ क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी अश्योरेंस, या इंडस्ट्री की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर होगा इंडस्ट्री का, उसमें भी आपको एज अ साइंटिस्ट या असिस्टेंट बोल के आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि आपने बीएससी हुई है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोलर अगर आपको जॉब मिलता है तो यहाँ पे आपको करना क्या है, क्वालिटी चेक करनी है। मतलब क्या है कि सपोज एक फूड इंडस्ट्री है, वो फूड इंडस्ट्री कुछ फूड बना रही है, फूड प्रोडक्ट बना रही है। तो उस फूड प्रोडक्ट के लिए जो लगने वाला रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल जो लगने वाला रॉ मटेरियल है, सपोज पोटैटो है उसका रॉ मटेरियल, तो उस पोटैटो को रॉ मटेरियल को आपको सैंपल लेना है, चेक करना है उस इंडस्ट्री के लैब में कि भाई उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। अगर उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या कुछ रेंज होती है, वो आपको पता चल जाएगा। अगर उस रेंज में होते हैं तो आप बोलोगे ये जो रॉ मटेरियल सेफ है फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए या नहीं है, आप बस बोल दोगे। ठीक है, तो आप एक सिग्नेचर कर दोगे अपनी और आपका काम हो गया। उसके बाद में आपको यहाँ पर और काम आपका होगा कि जब फूड प्रोडक्ट बन जाएगा ना, तो उस फूड प्रोडक्ट को आपको चेक करना है, अब उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म है या नहीं एक रेंज में, वो भी आपको चेक करना है। उसके बाद में रिसर्च या डेवलपमेंट सेक्टर जो होगा इंडस्ट्री का, उसमें भी आपको जॉब मिल सकता है। मतलब सपोज फूड इंडस्ट्री है, तो फूड इंडस्ट्री में जो फूड प्रोडक्ट है उसमें आप नया क्या ला सकते हो, मतलब क्या इम्प्रूवमेंटेशन कर सकते हो, क्या डेवलपमेंट कर सकते हो, उसके बारे में आपको यहाँ पर जॉब होगा, वो आपको सोचना है, करना है उसके अंदर। उसके बाद में क्वालिटी अश्योरेंस का जॉब, ये एक पोस्ट है। तो ये पोस्ट में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको यहाँ पर जब फूड प्रोडक्ट बन रहा है ना, मतलब फूड प्रोडक्ट जब प्रोसेसिंग हो रही है, फूड प्रोडक्ट की जब बन रहा है, तो उस वक्त आपको सैंपल लेना है, बनने के वक्त आपको सैंपल लेना है। अगर वहाँ पर आपको सैंपल में आप टेस्ट करते तो उसके अंदर अगर टेस्ट मतलब खाना नहीं है, वहाँ पर आपको लैब में टेस्ट करते हो, तब उस वक्त आपको पता चलता है कि अगर उसमें कुछ
कंटामिनेशन आया है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वहाँ पर आप बोलोगे कि भाई कंटामिनेशन आया है, तो आपके एक सिग्नेचर पे या आपके एक बोलने से वो सारी जो फूड प्रोसेसिंग जो प्रोसेस है ना वो सब रुक जाएगी। या अगर कंटामिनेशन नहीं आता तो आप बोलोगे कंटिन्यू करो भाई, ठीक है। चलो आप नेक्स्ट देखते हैं कौन सी इंडस्ट्री में आपको जॉब मिलेगी। सो इंडस्ट्री जैसे फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, वाटर इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, इसमें आपको जॉब मिलेगा। ये सारी जो है क्वालिटी कंट्रोल ये पोस्ट आपकी होगी। अब आगे कंपनी जैसे आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आपको जॉब मिल सकता है, तो वहाँ पर जैसे आपकी पोस्ट होगी क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएटिव की आपकी पोस्ट होगी। अब ये जो पोस्ट में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि आपको करना क्या है यहाँ पर। क्लिनिकल रिसर्च मतलब क्या, आपको यहाँ पर ट्रायल लेने, जो न्यू ड्रग बने हैं ना फार्मास्यूटिकल कंपनी में, जो न्यू ड्रग है उसके ट्रायल लेने, मतलब उसमें उसके बेनिफिट क्या है, उसके रिस्क क्या है, वो आपको यहाँ पर आपका वो काम होगा। और उसका आपको डाटा कलेक्ट करना है, खुद रिस्क क्या है बेनिफिट है वो निकालना है, डाटा लिखना है आपको और देना है। उसके बाद में एज अ साइंटिस्ट भी आप लग सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे देखा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है इंडस्ट्री का, वहाँ पर भी मिल सकता है, या गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको जॉब मिल सकता है। मतलब आपको जैसे पता होगा सफाई, तो वहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकता है। लेकिन वहाँ पर मोस्टली जो बीएससी वालों से ज़्यादा वहाँ पर एमएससी जो मास्टर करते हैं, मतलब हायर डिग्री, हायर एजुकेशन वालों को या हायर स्टडीज़ वालों को जो है उनको ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। लेकिन फिर भी आपको जॉब यहाँ पे मिल सकती है, मे भी चांसेस है। लेकिन उसके बाद में माइक्रोबायोलॉजिकल ऑडिटर, उसमें या ये भी आपको एक जॉब मिल सकती है। वहाँ पर फॉर एग्जांपल है आपकी पोस्ट होगी लैब ऑडिटर। अब लैब ऑडिटर का काम क्या होगा कि आपको मेंटेनेंस ऑफ वो लैब का मेंटेनेंस देखना है, मतलब उस लैब में लैब का मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ कल्चर, उस लैब का फाइनेंशियल जो हिसाब है वो सब कुछ आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए एक नया ऑप्शन आता है, वो एक मेडिकल राइटर या मेडिकल एडिटर का भी आप जॉब कर सकते हो। अब इसका काम क्या होता है, तो आपको साइंटिफिक राइटिंग फॉर अ रिसर्च, ये है आपका काम। मतलब क्या करना है, सपोज आप किसी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एज ए मेडिकल राइटर बोल के लगते हो। आप लगने के बाद आपका काम क्या है, आपका काम वहाँ पर है जैसे गवर्नमेंट से अगर उस इंडस्ट्री को, हेल्थ केयर इंडस्ट्री को गवर्नमेंट से कुछ अप्रूवल लेना है, तो उस अप्रूवल का जो डॉक्यूमेंटेशन ना, जो डॉक्यूमेंट है ना, वो आपको साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखना है और फिर वो इंडस्ट्री क्या करेगी, गवर्नमेंट को भेजेगी, तो वो आपका जॉब होगा। या किसी जनरल में आपको आर्टिकल लिखने का भी मौका, या वो भी आपका जॉब यहाँ पे मिल सकता है। जनरल में हेल्थ केयर इंडस्ट्री के जो भी जनरल्स होते हैं उसमें आपको जॉब आर्टिकल लिखना है, तो वो भी आपका जॉब हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपकी जो सैलरी है वो कम होगी, मैंने पहले ही कह दिया आपको, ठीक है। लेकिन आपकी सैलरी बढ़ सकती है, ठीक है। आज एक्सपीरियंस जैसे बढ़ेगा, एरिया उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कौन सी सिटीज़ आपको सैलरी मिलेगी इंडिया के अंदर। तो बेंगलोर है, पुणे है, हैदराबाद है, मुंबई है, चेन्नई है, यहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर आप हायर स्टडीज़ करते हो, एमएससी करते हो, पीएचडी करते हो, उसके बाद भी आपकी पोस्ट सेम है, आपकी जॉब भी सेम है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो बहुत मतलब ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बीएससी ग्रेजुएट लेवल पे नहीं होती, थोड़ी आपकी सैलरी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर फ्रेशर हो, इसलिए आपको सैलरी पहले 15 या 20 के अंदर ही आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन आपका एक्सपीरियंस मतलब 1 या 2 साल, जैसे हमने पहले ही कहा आपको, तो काबिल बनने के लिए आपको उतने साल लगेंगे, 1 या 2 साल एक्सपीरियंस लेना होगा। उसके बाद में आपकी सैलरी बढ़ेगी, ठीक है, और आप फाइनेंशियली सेटल हो जाओगे इस फील्ड में। उसके बाद में हम देखते हैं फॉरेन जॉब इन अ फॉरेन, तो आपको फॉरेन में जॉब मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, वो हम आप डिस्कस करेंगे। तो फॉरेन में अगर आपको जॉब चाहिए तो आप कैसे जाओगे, तो देखो, अगर आप जॉब कर रहे हो, मास्टर करते हो, उसके बाद में आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप जॉब करते हो, तो वो जो कंपनी है वो आपको फॉरेन कंट्रीज में भेज सकती है, मतलब अब्रॉड फॉरेन कंट्रीज में आपको भेज सकती है, ठीक है। या सेकंड ऑप्शन, आप मास्टर करते हो, मास्टर के बाद अगर आप पीएचडी करने के लिए यूएस या यूरोप में अप्लाई करो, मतलब फॉरेन कंट्रीज में अप्लाई करते हो, अगर उनका रिप्लाई आता है तो आप वहाँ पर जा सकते हो और अपनी पीएचडी कर सकते हो। ये है जाने का रास्ता। दूसरा है GRE, तो ये जो है ये एग्ज़ाम है, या ITLS इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपको पता होगा, तो उसमें अगर आपका पॉइंटर 7 to 8 होगा, वो चाहिए ही चाहिए आपको, वीज़ा वगैरह उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ITLS। उसके बाद में आप जा सकते हो। GRE
GRE जो एग्ज़ाम है ये देकर भी आपको नंबर लग सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले ही क्लियरली बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर डिफ़िकल्ट है जॉब मिलना US या फॉरेन कंट्रीज़ में, लेकिन मिरेकल से यहाँ पर आपको जॉब मिल सकता है। अब आते हैं हम हमारे फाइनल क्वेश्चंस के ऊपर। उससे पहले हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे आपको प्रूफ देता हूँ कि आप गवर्नमेंट का MSc माइक्रोबायोलॉजी के बाद आपको गवर्नमेंट में क्या क्या जॉब मिलेगी। तो आपको यहाँ पर एक प्रूफ दे रहा हूँ मैं कि देखिए, इसमें भी इन्होंने यही कहा है कि आपको रिसर्च एसोसिएटिव या लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट प्रोफेसर, क्वालिटी कंट्रोलर, लेक्चरर, यही आपको जॉब मिलेगी, है ना। किसी कॉलेजेस में एज असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर, इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल सकती है, या रिसर्च फील्ड में जो गवर्नमेंट के उसमें आपको जॉब मिल सकती है। तो वही सब मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप नेट पे भी जाते हो तो आपको वही सब मिल सकता है, लेकिन मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से शायद मैंने समझाया। अब हम आगे देखते हैं कि आपके लिए जो सैलरी होती है एवरेज, तो वो सैलरी सबसे ज़्यादा तो पोस्ट होती है जैसे क्वालिटी अश्योरेंस या असिस्टेंट्स या क्वालिटी कंट्रोलर, इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। के मतलब यहाँ पर 1000, ओके, के मतलब 1000। तो जो सैलरी होती है वो क्वालिटी अश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोलर मतलब इंडस्ट्री में आपको ज़्यादा सैलरी मिल सकती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो कि अगर इस फील्ड में अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो क्या करें। तो इस फील्ड में अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, जो कि मेरे हिसाब से शायद आपको 2 ही ऑप्शन है। वो है नंबर 1, आप एक तो रिसर्च फील्ड में जाइए, या दूसरा आप खुद का बिजनेस कीजिए। बस यही 2 ऑप्शंस है जो आपको इस फील्ड में बड़ा बनाने के लिए, आप बड़ा बनना मतलब आपको फेमस होना है इस फील्ड में, या नेम फेम मनी जो कह रहे हैं हम, वो अगर आपको करना है तो वो आप 2 ऑप्शन है, बिजनेस करो या रिसर्च फील्ड में जाओ। 2 ऑप्शंस में आपको दे देता हूँ। अब देखते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।